हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे एक वीक में जो मंडे से स्टार्ट होगा फ्राइडे को खत्म होने वाला है, उसमें क्रूड ऑयल के लिए अपना क्या व्यू होने वाला है और इसमें कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, इस पूरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बिकॉज एक वीकली बायस हमारे पास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, तुरंत देखिएगा तुरंत काम हो जाएगा और इससे आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। करना क्या है, सबसे पहले इसका 3 टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थोड़ा मंथली पे क्या चल रहा है, कहानी ओवरऑल इस किस दिशा में चल रहा है, इस बार की क्या कहानी है। तो अभी ऐसी बात है, ये देखेंगे मंथली पे तो ओवरऑल हमारा क्रूड ऑयल कैसा है, बेरिश दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, मंथली बेसिस पे देखेंगे जो भी यहाँ पे बाउंस आ रहा है और सेल हो रहा है, 1 2 3 4 मंथली बेसिस पे चौथे महीने में ये हमारा भी चल रहा है और ये रेड में क्लोजिंग हुआ था। 3 महीने ऊपर चला था, फिर चौथा महीना नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका जो हमारा टाइम फ्रेम है, हाइयर टाइम फ्रेम में है, तो ओवरऑल मंथली वाले में डाउन चल रहा है। और यहाँ से एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा यहाँ पे मंथली बेसिस पे जो यहाँ पे बाउंस आया था, कुछ ये जगह था 57 समथिंग के आसपास था। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं ग्रीन, बिकॉज इट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट इन द नियर टर्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से चलता हुआ आ गया और इमीडिएट जो इसका हाई दिया हुआ है जिस मंथ में, इसके प्रीवियस मंथ का, ये हमारा ये पॉइंट दिया हुआ है। तो बहुत बड़ा रेंज नहीं है, छोटा सा है, लेकिन ठीक है। इतना भी मूव कैप्चर करेंगे तो बहुत शानदार तरीके का होगा। मंथ के बाद आते हैं हम लोग 1 वीक में आकर इसको देखते हैं तो हमें ज्यादा मजा आएगा। देखो क्रूड ऑयल की एक खासियत होती है, अब देखोगे ना वीकली पे चलना स्टार्ट हुआ तो ग्रीन 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 ग्रीन, ये पूरा ग्रीन ही चला यार, देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन चला है। तो ऐसा होता है कि एक बार जो चीजें क्लियर होती है तो ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड लोगे तो बहुत सही तरीके का काम होगा। देखोगे वीकली में क्या कहानी चल रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड गया था, इस जगह से सेलिंग आया था और इस वाले जोन पे देखोगे पिछले मंथ के हाई में ये काफी टाइम तक यहाँ पे रुका रहा था और इसके बाद तोड़ के नीचे की तरफ आया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ ये गया है। ठीक है, अब हमारे लिए जो जो जोन हो जा रहा है ना 55 से लेकर $57 के आसपास में, तो हम लोग एमसीएक्स ट्रेड करते हैं लेकिन यूएस वाला होता है, इसी को फॉलो करते हैं, यहीं से ट्रेड प्लान करते हैं, इसी को देखकर हम लोग का जो पूरा का पूरा व्यू होता है वो क्लियर होता है। ठीक है, अब देखोगे हमारे पास एक बफर जोन यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल ये काम करने वाले आने वाले टाइम में, ये जोन को देखिएगा जरा। ये वो हिस्सा है जहां से प्राइस एक बार लगभग लगभग अप्रैल में भी गया था यहाँ पे, उसके पहले अगर आप बात करोगे तो हाँ अप्रैल में गया था, फिर से यहाँ पे मई में गया था, और फिर वहीं से फिर अक्टूबर में गया था। तो 3 बार जा चुका है, चौथी बार यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो जोन है काफी डिसाइसिव होने वाला है। और ऊपर से देखोगे कि बैकग्राउंड में आपका बहुत दिन से सेलिंग चल रहा है। ये उधर में जून के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2022-22 के आसपास में अगर बात करते हैं तो वहां से चला है सीधा नीचे चलते जा रहा है और उसमें सबसे अभी लोएस्ट पॉइंट के आसपास में हम पहुंचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जोन बहुत बढ़िया है, बहुत टाइम बिताया था वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो यहाँ से नियर टर्म में बाउंस स्टार्ट होगा तभी प्लान करेंगे। फिलहाल तो हमें दिख रहा है कि एक बार जाके 55 जो हमारा दिया हुआ है 57.97 है और 55.50 तक ये नियर टर्म में आकर यहाँ पे हमें एक मूव देखने को दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं वीकली बेसिस पे बात करते हैं। तो इस वीक का अगर हम बात करें तो वीक का जो लाइन होता है ना, एक काम करते हैं इन लाइंस को थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ठीक है, सो दैट ये थोड़ा डिफरेंशिएट कर सके इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग मंथली पे काम कर रहे थे तो इसको भी थोड़ा सा थिक कर दें, इसको मार्क करके रखेंगे चार्ट के ऊपर में। अब ये जो वीक है हमारे पास, इसका रेंज है, इसको थोड़ा पतले लाइन से करते हैं सो दैट हमें क्लियरिटी रहे, कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। ये दिया हुआ है और इसका कलर थोड़ा बदल दिया जाए, कुछ ऐसा चटक मटक कलर है डाल दिया जाए। ये हमारा पूरे वीक का रेंज है, पूरे कंप्लीट वीक यही रहा है। तो देख रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत शानदार समूह हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है, बहुत छोटा सा जोन है यार, 60 से 57 है, $2 ढाई में चल रहा है। तो कुछ बहुत बड़ा सा ट्रेंडिंग यहाँ पे तो फिलहाल दिख नहीं रहा है। वहीं पे आज हम डेली टाइम फ्रेम पे, तब हमें यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने को नजर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है कि ये जो हिस्सा था ना, ये हमारा साइडवे जोन में चल रहा था। ठीक है, 3 दिन, उसके बाद एक अपमूव बहुत बढ़िया सा दिया था और धीरे धीरे आके यहाँ पे बेस तक पहुंच गया। उसके बाद सार्प यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो हम कहीं ना कहीं मान कर चलेंगे कि ये जो हिस्सा होता है ना, ये जोन है, क्वेश्चन की तरह काम करेगा, ये इतना जल्दी नहीं तोड़ेगा। बिकॉज यहीं से रैली स्टार्ट हुआ है और यहीं से रिजेक्शन लेकर गया है, तो यहाँ पे जो डाउन साइड है उसमें छोटा सा बाउंस प्ले करने का हमें मौका मिल सकता है। ये जो जोन है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा सा कोई मूव यहाँ पे अभी आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पोजिशनल बेसिस पर अगर बात करेंगे तो इंट्राडे में तो छोटा छोटा कर सकते हैं हम लोग। ये हिस्सा हुआ, ठीक है, तो यहाँ जल्दी से नहीं तोड़ेगा, थोड़ा बाउंस करे यहाँ से और उसके बाद रिजेक्शन का मौका मिले तो हमारा डाउन साइड है वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम होता है। इसमें जरा देखते हैं तो इसमें क्या ट्रेड प्लान हो सकता है हमारा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एक कह रहा है, मार्केट बता रहा है कि देखो जी, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एक छोटा सा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। इसके दो रीजन होते हैं, पहला है कि बहुत ही अच्छे से क्रूशियल जोन पे हो रहा है, दूसरा होता है कि ये जो कैंडल बना था इसने बढ़िया ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया, ऊपर की तरफ विक बनाया है। तो ये बात के इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स कहीं ना कहीं एंट्री बनाए हैं, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन उनका हुआ है
और फॉलो थ्रू में 2 हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। तो अगर हमें यहाँ पे सेकेंड लेग में अगर थोड़ा-सा ये बाउंस लेके इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मिलता है, देन वी कैन प्लान। हमारा एक पहला हो जाएगा 58 पॉइंट जो हमारा 61 दिया है यहाँ का टारगेट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा इस 60 पे। बहुत बड़ा सा एग्रेसिव अपसाइड के लिए नहीं प्लान करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, हमको ऊपर में जाके कहीं भी 4 आवर पे शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, देन वी विल प्लान। अब इसी को हम लोग देखते हैं कहाँ पे, बायस की तरह। अभी फिलहाल के लिए छोटा सा स्मॉल मूव अपसाइड के लिए, और ओवरऑल ट्रेंड कैसा है, बेरिश है। 2 बात याद रखना है आपको, अभी कैसा है, हमें एक छोटा सा अप ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा, और ओवरऑल कैसा है, बेरिश है। देखेंगे 1 आवर पे गए तो एक बड़ा सा ऊपर की तरफ हमें ट्रेंडिंग मूव दिया है, वहां से फिर पूरा आगे इसी बेस से रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो अब देखेंगे, बात सिंपल है, या तो हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करने के लिए या तो बाउंस मिल जाए हमें इस पर्टिकुलर जगह तक, यहाँ तक हमें एक बाउंस देखने को मिले, तो जाके हम क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला केस ये हो गया। दूसरा, अगर 57.38 पे ही फिर से आके सपोर्ट लेता है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तब प्लान करेंगे, जिसमें एक 58.61 59.94 है। यही हमारा व्यू है यहाँ पे नियर टर्म में जो ट्रेड है उसका। इससे ज़्यादा का भी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड जोन में मार्केट हमारा फंसा हुआ है, और ये जो हमारे लिए काम करेगा, ये एक सपोर्ट का काम करेगा बहुत बढ़िया सा, तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके अगर दोबारा मुझे मिलता है एंट्री, तो यहाँ से यहाँ के लिए प्लान करेंगे और इस वाले जोन के लिए प्लान करेंगे, और धीरे धीरे चल के बाउंस होता है, तो अगर यहाँ से मैं कंफर्मेशन डाउन साइड का मिलता है तो यहाँ से ट्रेड करेंगे, अब यहाँ से मिलेगा तो नीचे की तरफ है ट्रेड, वो प्लान हम लोग करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो टाइम फ्रेम होता है उसमें देख लेते हैं 15 मिनट में, कि आखिरी में आखिर हुआ क्या मार्केट बंद होने से। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मूव किया था, फिर वहीं से नीचे आके इसी जगह पे टाइम पास ये कर रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। तो बेहतर है कि या तो यहाँ से जाकर रिजेक्शन ले तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, या फिर यहाँ पे नीचे जाके सपोर्ट ले तब अपसाइड का प्लान करेंगे। बीच में कहीं ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और ये जो डब्बा जोन बना हुआ है, इसमें जब मार्केट रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा आपके लिए ट्रेड करने में। उम्मीद करते हैं इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग होगा वो अच्छा होगा, और सही तरीके से आप मार्केट में डिसीजन ले पाएंगे।